दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को लगे कि मैं सिर्फ एनिमल राइट्स और इस सब के लिए प्रो हूँ, तो मैं एक डेविल्स एडवोकेट भी प्ले करूँगा, बिल्कुल, ताकि जो लोगों के सवाल हो वो भी एड्रेस हो। एड्रेस। नंबर वन एक चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे आपने कहा कि ये एक सिविल द म्युनिसिपैलिटी की जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, Taxpayer। आपने उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन एक्शन क्यों नहीं नहीं लिया। बिल्कुल, पुल अप तो कोई भी कर लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आई एग्री विथ यू 100%। एक्शन जैसे उन्होंने एक्शन लिया, वो दो जज बेंच ने एक्शन लिया अगेंस्ट द डॉग्स, राइट। उनको बोला कि हमको बंद कर दो, हम्म, वो एक एक्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिंग अप समवन फॉर डूइंग अ बैड जॉब इज नॉट एक्शन। यस, यस, यस। मेरा एक चीज हुआ है। दूसरी बात, फीडर्स जो भी हैं उनको उनकी राइट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस सर्फेस हो रहे हैं जहाँ पे दिल्ली, नोएडा, रोहिणी, गुड़गांव, यहाँ पे इन सब एरियाज में प्राइमरीली जी, लोग फीडर्स को बेरहमी से मार भी रहे हैं। आदमी एक औरत फीडर को भी मार रहा है, जैसे एक वीडियो भी चल रहा है। जी। तो उनके क्या राइट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे एड्रेस करना चाहिए इन सब चीजों को? तो आप जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं वो एड्रेस करूं, वो सही है। वो केवल एक वर्बल या ओरल रेप्रिमांड था। जजमेंट में कोई उसकी नोटिंग नहीं थी, ना ही कोई पर्टिकुलर ऑफिसर को जिम्मेदार ठहराया गया। जो होना चाहिए था, बिकॉज इट इज डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट, इसका एक धारा भी है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। तो जब तक कोई एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ये नहीं जाएगा कोर्ट के थ्रू, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कि हम कार्रवाई करेंगे, तब तक वो आई थिंक सीरियसनेस से एमसीडी भी उसको नहीं लेगी। बट होपफुली अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना सीरियसली लिया है मैटर को, और अब 8 हफ्ते बाद दोबारा सुनने वाले हैं, तो होपफुली ना ही दिल्ली बट बाकी शहरों में भी जहां नहीं हो रही है नसबंदी, वहां पे भी इसको सीरियसली लिया जाएगा। पर ये हम पब्लिक लिटिगेशन नहीं कर सकते हैं? पीटा सपोर्टेड बाय ऑल द एनिमल एक्टिविस्ट, पीपल वर्सेस द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये ऑलरेडी काफी, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो 2015 से 2024 तक जितने भी 6 जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये पीआईएल्स ही थे जो एनिमल एनजीओज ने फाइल किए थे कोर्ट में। उस पे ये 6 ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो ऑलरेडी पीआईएल इसमें हो चुका है। और ये क्योंकि एक सुओ मोटो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, तो इसी में अब सब सुना जाएगा। बहुत सारे एनजीओज ने इसमें पार्टी बने हैं। पीटा भी कंटेम्पलेट कर रही है कि क्या हमें भी इसको ज्वाइन करना चाहिए। आई थिंक करना चाहिए, काफी एनजीओज हैं। बिकॉज आई टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर पब्लिक लिटिगेशन के थ्रू अगर पीटा पीपल अगेंस्ट द म्युनिसिपल और पीपल अगेंस्ट द स्टेट का कुछ ऐसा करे और अग्रेसिवली उसको अप्रोच करे, जी, जी, सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। वो एक स्ट्रॉन्गर अप्रोच होगा Right. फॉर द कोर्ट्स आल्सो टू टेक अ जज। राइट, राइट। सो वी आर ऑल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग दैट कि क्योंकि ऑलरेडी काफी, जैसे मैंने कहा, पीपल फॉर एनिमल्स जो एनजीओ श्रीमती मेनका गांधी जी चलाती हैं, जो फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरवीन किया है इस मैटर में। और भी बहुत सारे एनजीओज हैं। तो हम भी इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से, क्या हमारा रोल क्या होना चाहिए इसमें। बिकॉज अगर हर एनजीओ एक रोल प्ले करे, देन इट मेक सेंस। बिकॉज इफ एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग, तो कोर्ट सुनेगा भी नहीं। कोर्ट कहेगा ये तो ऑलरेडी प्रीवियस एनजीओ बोल चुका है, आप वही चीज रिपीट कर रहे हो। सो देन इट विल नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, विच इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। दूसरी बात आप कह रहे थे डेविल्स एडवोकेट की, तो मैं ये भी बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस का जो एक बॉडी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इन्होंने 1990 में एक पॉलिसी बनाई और पूरे सारे देशों को ये बताया कि अगर आप चाहते हैं कुत्तों की संख्या कम हो, आप स्ट्रे डॉग फ्री बने एज अ देश, और आप रेबीज को इरेडिकेट करना चाहते हैं, तो कुत्तों की नसबंदी करना, उनका टीकाकरण करना और उनको उन्हीं के जगह में वापस छोड़ना। ये WHO ने कहा है 1990 में कि यही एक साइंटिफिक तरीका है। और सरकार को भी, एमसीडीज को भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। भारत सरकार ने एक बहुत ही लॉडेबल स्टेप लिया। उन्होंने 100 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट कर दिया है। अब किस भारत सरकार भी पैसे देने को तैयार है डॉग स्टरलाइजेशन, कैट स्टरलाइजेशन के लिए। कुत्तों के लिए 800 रुपए, बिल्लियों के लिए 600 रुपए पर एनिमल। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक सिर्फ रूल बनाने का रोल नहीं प्ले किया, उन्होंने भी कहा चलो हम भी इसको एक्टिवली सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज करने की आवश्यकता है। इसी से ये प्रॉब्लम से निजात मिलेगा, इससे और कोई तरीका नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं आपको केरला का अगर उदाहरण दूं, वहां पे रिपीटेडली डॉग्स की कलिंग की गई है। लेकिन क्या आज डॉग का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है केरला में? नहीं हुआ है।
इनफैक्ट वहां के डॉग ज्यादा अग्रेसिव हैं क्योंकि उन्होंने अपने सामने देखा है दूसरे डॉग्स को मारते हुए, लोग मार रहे हैं, तो वो तो फ्रेंडली तो नहीं बने। क्रूअल्टी या वायलेंस से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कुत्ते केवल और अग्रेसिव होंगे बिकॉज दे विल फियर फॉर देयर लाइफ। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। डॉग फीडर्स के राइट्स की जब हम बात करें तो कुछ कानून है। एक तो जैसे मैंने रूल 20 बताया, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरडब्ल्यूए की या गेटेड कम्युनिटी की कि गेटेड कम्युनिटी के अंदर फीडिंग स्पॉट्स डेजिग्नेट करे कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए। अगर एक बड़ा सा गेटेड कम्युनिटी है जिसमें 20 टावर हैं, 20 टावर में आप एक फीडिंग स्पॉट नहीं दे सकते हो। अगर एक टावर के यहाँ 4 कुत्ते बैठते हैं तो ये 4 कुत्ते टावर 3 के पास नहीं जा पाएंगे, वहां के कुत्ते अलाउ नहीं करेंगे उनको। तो मे बी टावर 1 के एक सिक्लूडेड स्पॉट में आपने एक डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट दे दिया, टावर 3 के यहाँ दे दिया। तो इट विल डिपेंड ऑन कितने कुत्ते हैं और उनकी टेरिटरीज क्या है। इसी के लिए रूल ने कहा आप फीडर को कंसल्ट करो, क्योंकि फीडर को मालूम है। दूसरी बात है कि अगर कोई किसी फीडर को गाली गलौज करता है, फिजिकली असॉल्ट करता है या रिस्ट्रेन करता है फिजिकली, तो बहुत सारे सेक्शंस हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंडर। जो पहले आईपीसी था उसको अब रिप्लेस करके वो बीएनएस बन चुका है। तो बीएनएस में सेक्शन 351 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए, असॉल्ट के लिए सेक्शंस हैं, रिस्ट्रेनिंग के लिए सेक्शंस हैं 116, 117 बीएनएस में। तो ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं। आज पीटा ने भी उसको रिपोस्ट किया इंटरनेशनल डॉग डे के दिन कि ये एक्शंस आप ले सकते हैं एज अ डॉग फीडर। और जो आपने गाजियाबाद का एग्जांपल दिया जहां पे एक औरत के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उनको 20 सेकंड के अंदर 8 बार चाटे मारे गए, उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया गया है, वो व्यक्ति अभी जेल में है। तो ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। गाजियाबाद पुलिस का हम धन्यवाद देते हैं। फिर भी होता रहता है। हाँ, लेकिन ये कम तभी होगा जब पुलिस एक स्टर्न मैसेज देगी, राइट।